नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर की वायरिंग कैसे की जाती है। दोस्तों आज हम इसकी पावर और कंट्रोल वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप 100% फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर की वायरिंग कर पाएंगे। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी पावर वायरिंग करेंगे। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा MCB है। इसके इनपुट में हमने R, B, Y तीनों फेज दिए हैं और इसके आउटपुट से हम कंडक्टर के फॉरवर्ड कंडक्टर के तीनों पॉइंटों में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमने R फेज उठाकर कंडक्टर के एक पॉइंट में जोड़ दिया और अब हम B फेज उठाकर कंडक्टर के दूसरे पॉइंट में जोड़ेंगे। ये हमने B फेज उठाया और कंडक्टर के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया। अब हम बाई फेज उठाकर कंडक्टर के तीसरे पॉइंट में जोड़ देंगे। ये हमने बाई फेज उठाकर कंडक्टर के तीसरे पॉइंट में जोड़ दिया। अब हम यहीं से रिवर्स कंडक्टर को लूप दे देंगे। यहाँ से हम आर फेज उठाकर रिवर्स कंडक्टर के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ से मैंने आर फेज उठाया और रिवर्स कंडक्टर के एक पॉइंट में जोड़ दिया। अब हम B फेज उठाकर कंडक्टर के दूसरे पॉइंट में जोड़ देंगे। ये हमने B फेज उठाकर कंडक्टर के दूसरे पॉइंट में जोड़ दिया। अब हम Y फेज उठाकर कंडक्टर के तीसरे पॉइंट में जोड़ देंगे। यहाँ तक हमारे दोनों कंडक्टरों को इनपुट सप्लाई मिल गई। अब हम इसके आउटपुट से मोटर को जोड़ेंगे। मोटर में सप्लाई देने से पहले हम इन दोनों कंडक्टरों के आपस में फेज चेंज करके लूप करेंगे ताकि हमारी मोटर उल्टी और सीधी घूम सके। तो यहाँ से मैं आर फेज उठाकर कंडक्टर के इस पॉइंट में जोड़ दूँगा और ब्लू फेज उठाकर कंडक्टर के लास्ट वाले पॉइंट में जोड़ दूँगा और बाई फेज उठाकर कंडक्टर के रिवर्स कंडक्टर के बीच वाले पॉइंट में जोड़ दूँगा। यह बाई फेज उठाकर बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिया और यहाँ से मैं 3 वायरें निकालकर मोटर में जोड़ दूँगा। यहाँ से मैंने एक वायर उठाकर मोटर में जोड़ दी, दूसरी वायर उठाकर मोटर में जोड़ दी और ये तीसरी वायर उठाकर मोटर में जोड़ दी। जब हमारा ये कंडक्टर ऑन होगा तो हमारी मोटर सीधी घूमेगी और जब हमारा ये कंडक्टर ऑन होगा तब हमारी मोटर उल्टी घूमेगी, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स में चलेगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी पावर वायरिंग कंप्लीट होती है। चलो दोस्तों अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग कर लेते हैं। ये हमारी न्यूट्रल वायर हैं। मैंने न्यूट्रल वायर को दोनों कंडक्टरों के A2 पॉइंट में जोड़ रखा है। ये दोनों कंडक्टरों के A2 पॉइंट है। यहाँ पे मैंने न्यूट्रल वायर को पहले से ही जोड़ रखा है। ये हमारी फेज वायर है। फेज वायर को मैंने सिंगल पोल MCB से कंट्रोल करके ओवरलोड रिले के NC पॉइंट में जोड़ा है और ओवरलोड रिले के NC पॉइंट से वायर आउट करवाकर मैं NC पुश बटन से जोड़ूंगा। ये हमारा NC पुश बटन है और NC पुश बटन से आउट करवाकर मैं NO पुश बटन में जोड़ूंगा। यहाँ पर हम 2 NO पुश बटन को यूज में लेंगे। एक NO पुश बटन से हम फॉरवर्ड कंडक्टर को ऑन करवाएंगे और दूसरे NO पुश बटन से हम रिवर्स कंडक्टर को ऑन करवाएंगे। ये हमारे 2 NO पुश बटन हैं और इन दोनों NO पुश बटन को मैंने ऊपर से लूप कर दिया है। तो पहले हम फॉरवर्ड कंडक्टर को रिवर्स कंडक्टर के साथ इंटरलॉकिंग करके ऑन करवाएंगे। इस NO पुश बटन से हम एक वायर आउट करवाकर रिवर्स कंडक्टर के NC पॉइंट में जोड़ देंगे और इसके दूसरे NC पॉइंट से वायर आउट करवाकर फॉरवर्ड कंडक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ देंगे। इस NC पॉइंट से मैंने एक वायर आउट करवाकर फॉरवर्ड कंडक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ दी। जैसे ही हम इस NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ से आउट होकर फॉरवर्ड कंडक्टर के A1 पॉइंट में पहुंच जाएगी और हमारा फॉरवर्ड कंडक्टर ऑन हो जाएगा। फॉरवर्ड कंडक्टर ऑन होने के बाद हमारी मोटर सीधी डायरेक्शन में घूमने लग पड़ेगी। अब हम रिवर्स कंडक्टर को फॉरवर्ड कंडक्टर के साथ इंटरलॉकिंग करके ऑन करवाएंगे।
हमने इसकी इंटरलॉकिंग इसलिए की है ताकि हमारी मोटर जलने से बच जाए। अगर हम इसकी इंटरलॉकिंग नहीं करते और दोनों NO पुश बटन एक साथ प्रेस हो जाते तो हमारी मोटर जल जाती। हमने इसको जलने से बचाने के लिए ही इंटरलॉकिंग की है। दोस्तों अब हम दूसरे NO पुश बटन से एक वायर आउट करवाकर फॉरवर्ड कंडक्टर के NC पॉइंट में जोड़ देंगे और दूसरे NC पॉइंट से एक वायर आउट करवाकर रिवर्स कंडक्टर के A1 पॉइंट में जोड़ देंगे। हमने इसको होल्डिंग सप्लाई नहीं दी है। जैसे ही हम इस NO पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी सप्लाई यहाँ से होकर इसके NC पॉइंट से आउट होकर इसके A1 पॉइंट में पहुँच जाएगी और हमारा रिवर्स का कंडक्टर ऑन हो जाएगा। जब हमारा फॉरवर्ड का कंडक्टर ऑन होगा तब हमारा रिवर्स का कंडक्टर ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका NC वाला पॉइंट NO बन जाएगा। और जब हमारा रिवर्स वाला कंडक्टर ऑन होगा तब हमारा फॉरवर्ड वाला कंडक्टर ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी इसकी कंट्रोल वायरिंग। इस तरह से हम फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर की